अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी मीरपुर। आज हमने ये आपके साथ एक चूल्हा बनाया, आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड। ये बहुत माशाल्लाह प्यारा चूल्हा बना है और स्मोकलेस ये चूल्हा बना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ये चूल्हा किस तरीके से काम करता है। तो आइए आपको दिखाते हैं फ्रेंड। ये अंदर से देख सकते हैं आप, एक हमने पाइप लगाया इसके साथ जो स्मोक के लिए इस्तेमाल होगा, और ये नीचे से आप देख लें अंदर से एक हमने छोटा सा एक सुराख किया हुआ है जिसके लिए धुआं बाहर निकलेगा। और ये चूल्हा फ्रंट प्लस्तर भी मैंने किया, कंक्रीट भी सारा ही कंक्रीट से बनाया है, सीमेंट वाला। तो इंशाल्लाह ये बहुत काफ़ी देर पा ये चूल्हा है। अभी इसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको आग इसके अंदर जला रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें आग जलती है और इसका सारा धुआं जो है वो पाइप के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और ये आंखों में इसका धुआं नहीं लगता। फ्रेंड ये मजाक में और हमने इसको चूल्हे को बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बहुत प्यारा तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, इसका धुआं बाहर निकलना शुरू हो गया। अभी तो रोशनी है, थोड़ा वाज़िया नहीं हो रहा। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन रख दिया है इसकी आग को रोकने के लिए, तो अभी इसमें वाज़िया होगा। ये आप कागज़ देख सकते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है नीचे से धुआं आ रहा है। तो माशाल्लाह आग भी देखिए किस तरह से इसके अंदर आग जल रही है। और ये सर्दियों में तो आपको पता है, ये देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से ये निकल रहा है। तो फ्रेंड बहुत प्यारी चीज़ है। तो अभी हमने स्टार्ट किया, आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एक दो टेक्निकें हैं वो आपको बताऊंगा कि ये इसका साइज़ मैंने खुद बड़ा रखा है इस चूल्हे का, क्योंकि इसके ऊपर हम वो बड़ा देचका जिसे आप कह सकते हैं देग वगैरह भी हम इसके ऊपर बड़ी हांडी जो है पका सकते हैं। तो इसलिए इसका साइज़ मैंने बड़ा रखा है, आप इसका साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। मेन टेक्निक इसके अंदर आगे है, मैं आपको बताऊंगा। जिधर जहाँ पे ये कहने के थोड़ी सी गौर फिक्र वाली बात है। ये तो सिंपल हमने एंटी वगैरह लगा कर थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगा के थोड़ा साफ़ कर दिया, प्लास्टर कर दिया। तो ये है कि सीमेंट वगैरह थोड़ा सा तेज़ थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, हल्का सीमेंट ना लगाइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यकीन कीजिए फर्स्ट टाइम ये मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई ये मिस्त्री वगैरह का काम तो नहीं करता, मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन ट्रेनिंग का काम करता हूँ वाला साहब का अपना। अच्छा फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने एक बाल्टी ले ली है। ये बाल्टी 5 किलो वाली है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि बाल्टी का हमने नीचे वाला ढक्कन जो है वो काट लिया है। वो आपने याद रखना है कि आपने भी जब चूल्हा बनाना है तो बाल्टी का नीचे से जो है नीचे वाला हिस्सा हमने काट देना है और इसके अंदर हमने रेत को भर लिया है। इसका बताएंगे क्या फंक्शन है, रेत को हमने क्यों भरा और कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये भी मैं कंक्रीट वगैरह बना रहा हूँ। तो ये तो सबको पता ही होगा कि एक हिस्सा जो होता है वो रेत सीमेंट का होता है, 2 हिस्से होते हैं रेत के और 4 हिस्से बजरी के होते हैं। 1 तो 4 हम उसको बोलते हैं। तो लेंटर स्केल या कह लें, ये आप सेंटर में बाल्टी रखिएगा तो उसके अंदर हमने रेत डाल दिया, लेकिन बाल्टी के नीचे से हमने होल कर दिया है, नीचे से नीचे वाले हिस्सा हमने काट दिया ग्राइंडर के साथ, बुलेट के साथ। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कंक्रीट डाल रहे हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर हम सरिया वगैरह लगा रहे हैं। 3 सरिये हमने लगा दिए हैं। 3 जो सरिये ये कह लें कि 6 इंच के हमने काट के लगा दिए हैं। और इसके साथ हमने लेंटर वाली जो तार है ना, ये बीच में हम बांध रहे हैं उसको। तो इससे ये होगा कि जो कंक्रीट है ये फटेगी नहीं। इससे ये होगा कि लेंटर ये बस इसमें जो वो कहने के
ये यहाँ से टूटेगी नहीं, जब इसके अंदर आग जलेगी तो हीट से ये टूटेगी नहीं। तो ये उसके बाद हमने फ्रंट के ऊपर भी ऐसे इसके जितना मुंह रखना था हमने रख के इसके अंदर ये डाल दिया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने जो धुआं के लिए पाइप लगाना है ना, उसका हमने यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ये निकाल रहे हैं। ईंट रख के नीचे ईंट रखी थी मैंने, वहाँ पे बाकी कंक्रीट डाल दी थी। तो जब ईंट थोड़ी सी कंक्रीट थोड़ी सी सूखी तो मैंने फिर यहाँ से ईंट निकाल दिया। तो अभी यहाँ से रास्ता बन गया है धुएं का। और ये ऊपर वाली सतह से आपने करना है, ऊपर वाली 2 इंच वाली जो जगह होगी ना, नीचे मुकम्मल नहीं आपने करना, उससे आग वगैरह जाती है। हमने सिर्फ 2 या 3 इंच वाला हिस्सा लेना है सिर्फ धुएं के लिए ऊपर से। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इधर हमने उस जगह पे रेत डाल दी, नीचे रेत डाली है। रेत डालने के बाद वहाँ पे हमने ऊपर गत्ता रख के ऊपर कंक्रीट डाल दी है। तो अभी हमने ये पाइप लगा के उसी रास्ते में हमने क्या किया था, जो इधर ईंट रखी थी उसके ऊपर रेत डाली है, उसके ऊपर गत्ता डाल के कंक्रीट डाल दी है। तो जैसे ये हमारी कंक्रीट सूख जाएगी ना, फिर हम आराम से रेत को बाहर निकाल देंगे। रेत इसलिए डाली थी कि ऊपर कंक्रीट डाल देंगे, ये एज हमारा सैंपल बनेगा। अभी हमने प्रेशर कुकर को यहाँ पे रख कर तो साइड से इसको कंक्रीट किया है। क्योंकि प्रेशर कुकर को इसलिए रखा था क्योंकि हम देशकी वगैरह जो यूज़ करेंगे आपने वो रखनी है। हम ज़्यादा प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, हमने वो रखा है जो आराम से इसके अंदर सीट में बैठ जाएगा। तो अच्छी सी कंक्रीट आपने डाल देनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से प्लास्टर कर देना है। ये फ्रेंड मैंने खुद ही प्लास्टर किया है, यकीन कीजिएगा, फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, अभी मेरा इसके अंदर ना इसके अंदर देख सकते हैं आप कि अभी भी सीमेंट रेत अभी भी निकाली नहीं मैंने, ठीक है। वहाँ पे जो सरिया रखा था ना, सरिया रख के ऊपर गोल सा हमने फिर दोबारा कंक्रीट जो डाली थी प्रेशर कुकर रख के, अब वो हमारा ऊपर से गोल हो गया है। अब मैं जब ये वाला हिस्सा प्लास्टर करूँगा फिर मैं आराम से तकरीबन 10-15 घंटे के बाद इसके अंदर से हम रेत निकालेंगे। तो बाल्टी को हमने निकाल दिया था, क्योंकि बाल्टी को नीचे से हमने निकाल दिया था। बाल्टी को नीचे से पता है आपको कटी हुई थी, वो तो आराम से मैंने ऊपर से खींची थी, बाल्टी बाहर निकल गई थी। और जो रेत थी, रेत तो उसके अंदर ही पड़ी थी है, इसलिए हमने बाल्टी को नीचे से काटा हुआ था। फ्रेंड, ये मेरी वीडियो को प्लीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इन्फो टीवी मेरे को सब्सक्राइब कर दें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो सर्दियाँ आ रही हैं, ये इसकी फ्रेंड मैंने अब साइडें भी प्लास्टर कर दी हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा एक चूल्हा। ये देखें हमने अंदर से रेत निकाल दी है और ये देख सकते हैं अभी रात का टाइम भी हो गया, तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ये मिस्त्री से मैं बनवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुश्किल ये होता है कि समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे जहन में एक आइडिया था, मैं उस अपने आइडिया के साथ ये सारा काम जो है ये कर रहा था, तो इसलिए मैंने खुद ही सारा काम किया। माशाल्लाह अंदर से देखे कंप्लीट हो गई है सारी। अब इसके अंदर ये हमने चाट वगैरह लगानी है। अब देखें, अच्छा फ्रेंड, जब आपकी प्लास्टर हो जाए ना, तो उसके बाद आपने ये बोरी वगैरह डाल के आपने पानी देना है, कम से कम 2 दिन इसको पानी देना है। तो अब हम रेत निकाल रहे हैं इसके अंदर से, जो हमने रेत डाली हुई थी। तो आपको बताया था ना कि यहाँ पे सुराख के अंदर हमने वो क्या कहते हैं, रेत डाल के ऊपर से गत्ता डाल के हमने कंप्लीट की है। तो हम किसी तार की मदद से या कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम जो रेत डाली थी सारी हम जो है रेत निकाल देंगे। तो उससे जो होगा कि जो हमने अंडरग्राउंड पाइप का जो रास्ता धुएं के लिए रखा हुआ है वो खुल जाएगा। जब हम आग जलाएंगे तो यहाँ से धुआं पाइप के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और ये धुआं आपकी आंखों को नहीं नुकसान पहुँचाएगा, आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपके जो है कि सेहत के लिए जो है ना आपकी सेहत को मुतासर नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो अभी हम पानी के ज़रिए बाद में इसके अंदर से जो रेत नहीं निकल सकी थी हमारी तार की मदद से, अब पानी डालेंगे ऊपर से, जिससे ये होगा कि रेत वगैरह सारी बाहर निकल आएगी और इसको अंदर से एक दफ़ा पानी की ये कहना है कि पानी भी अंदर से सीमेंट को लग जाएगा और सीमेंट अंदर से पक जाएगा।
तो फ्रेंड इसको पानी बहुत ज़्यादा आपने देना है, 2-3 दिन पानी दें, लेकिन पानी ऐसे नहीं लगाना। तेज़ सीमेंट मैंने लगाया तो इसको बोरी शोरी डाल के हमने इसको अभी हम इसके अंदर ये देख लें, ये तेज़ सीमेंट की हमने इसके फोम के साथ अंदर से एक चार्ट सी ये कह लें लगा दी है, एक लेयर लगा दी है। इससे ये होगा कि यह वाटर प्रूफ हो गया। अब बारिश वगैरह का जब पानी इसके अंदर अब बारिश भी होगी ना, तो पानी इसके अंदर खड़ा भी नहीं होगा और इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और फ्रेंड मज़े की बात ये है कि इस चूल्हे का साइज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया है। इसके ऊपर आप साइड पे ये मसाले वाले डब्बे रख सकते हैं, बर्तन 1-2 साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप देग, देचका, बड़े वाली हांडी, कोई भी चीज़ इसके ऊपर आप कुकिंग कर सकते हैं और धुआं आपकी आंखों में बिल्कुल नहीं लगेगा। और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह एक ये चीज़ तैयार हुई है, तो मैंने सोचा आपके साथ में ये शेयर करूं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल इन्फो टीवी मिर्चो को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो में अगर कोई कमी पेशी है तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रही तो मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद इसमें कोई भी अगर चीज़ बता सकता हूँ। तो कोशिश करें अपने भाई को सपोर्ट किया करें, तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड ये है कि वीडियो में थोड़ा सा इशू हुआ था क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा था और जो मेरा कैमरा मैन है वो